बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग सारी बहनें मिलकर घूमने जा रहे हैं। अगल बगल की बहनें हैं, फ्रेंड्स लोग हैं। प्यारी सी क्यूट सी एक बच्ची है सिया, उसी का मनौती माना गया था जब हुई नहीं थी तो संध्या ही बोली, तो हम लोग बोले कि चलिए ठीक है। तो अंकल जी बोले कि चलो जब अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी से चलते हैं। तो हम लोग माँ गंगा के किनारे आ गए हैं, गंगा घाट पे सीतामढ़ी घूमने आए हम लोग के फेवरेट प्लेस में से एक है। बहुत मज़ा आता है यहाँ विजिट करके। यहाँ हम लोगों ने प्रणाम करके माता रानी के जल में प्रवेश किया, बहुत मज़ा आया। नई और पुरानी सीतामढ़ी थोड़ा डिस्टेंस पे है, इसीलिए हम लोग सोचे कि नई वाली पे जाएंगे। तो अंकल जी प्लान बना लिए कि नई पुरानी वाली पे भी चलते हैं और गंगा घाट पे भी चलते हैं। तो अंकल जी बताए नहीं थे पहले से ही, नहीं तो हम लोग स्नान भी कर लेते यहाँ पे। मस्ती करते करते बहुत मस्ती किया, फिर भी हम लोग काफ़ी भीग तो चुके ही थे। फिर यहाँ हम लोगों ने ढेर सारा फोटो भी क्लिक करवाया। फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। पुरानी सीतामढ़ी हम लोग घूमने आए हैं, फिर नई सीतामढ़ी में आप लोगों को हम घुमाएंगे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए आप, सनसेट का टाइम भी हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग चलते हैं, अब मंदिर में दर्शन करेंगे। तो ये मंदिर है, यहाँ लव कुश जी ने राम जी का जो घोड़ा था अश्वमेघ यज्ञ का, वही पकड़ा हुआ था, तो वही मंदिर है। बहुत अच्छा, यहाँ पे दर्शन करके बहुत सुकून मिला। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मैं यहीं से प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से, माता रानी से, कि आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हो सारी पूरी हो जाएं। आप लोग दर्शन करिए। बिट्टू यहाँ पे ऐसे टहल रही थी, घूम रही थी, मैंने इसका भी छोटा सा क्लिप कर। और देखिए मंदिर के ऊपर ही बना हुआ है, हनुमान जी को कैसे बंदी बनाए थे लव कुश। और यहाँ पे देखिए घोड़ा को बांधे हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे चित्रण किया गया। फिर हम लोग मस्ती करते हुए माऊ बने थे दोनों। बिट्टू बोल रही थी कि मुझे आपकी गोदी में बैठना है मम्मा। यहाँ हम लोग उतर गए थे, यहाँ हम आइसक्रीम खा रहे थे। उनके पास, भैया के पास 500 के खुले नहीं थे तो वो लेने गए थे, इसी में सब लोग हमको छोड़ के अकेले चले गए। और ये देखिए यहाँ पे मेरी आइसक्रीम भी खाते खाते गिर गई थी, जो कि मेरा सूट भी ख़राब कर दी थी। ये देखिए कितने अच्छे हनुमान जी हैं, बहुत बड़े से हैं, बहुत दूर से ही दिखने लगते हैं। जब आप सीतामढ़ी कभी विज़िट किए होंगे या करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत दूर से ही ये दिखने लगते हैं, इनके दर्शन होने लगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर हम लोग अभी गुफ़ा की ओर चलेंगे, गुफ़ा के अंदर चलेंगे, वहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत अच्छा है, वहाँ पे सारा रामायण का जो भी मतलब हुआ था, रामायण में जो भी, उसी के छोटे छोटे क्लिप करके वहाँ पे चित्रण किया गया है। उभर कर चित्र बनाए गए थे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये प्रवेश द्वार है, यहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे और आइए देखते हैं कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए, बताए थे ना हम, रामायण के छोटे छोटे सारे चित्रण किए गए हैं। देखिए, फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से अंदर चलकर भी भगवान बजरंगबली के बहुत प्यारे दर्शन होंगे आप लोगों को। आप लोग दर्शन करिए। और यहाँ पर बिट्टू बार बार कह रही थी मुझे भी घंटी बजानी है, तो मैंने उसको गोदी में लेके घंटी बजवाया। फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से चारों तरफ आप लोग दर्शन करिए। यहाँ 3D फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। पहले जब हम लोग बचपन में आया करते थे तो यहाँ पे चित्र ही बने हुए थे, जैसे सामने आप लोग देखे थे, बट अब 3D फ़ोटोज़ लग गई हैं। देखिए दशरथ जी हैं, उनके चारों कुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अच्छे लग रहे हैं ना। ये देखिए वशिष्ठ गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं राम जी को। यहाँ उस बाग का चित्रण है जहाँ पे राम जी ने सीता मैया को पहली बार देखा था। और फिर ऐसे ही छोटे छोटे सारे जगह फ़ोटोज़ हैं कि रामायण के थोड़े से याद ताज़ा हो जाएं सबके मन में, घूम घूम के। जटायु जी का है यहाँ पे, सबरी मैया है यहाँ। यह बजरंगबली हैं। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। असल में जाते जाते काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग घूमे। नहीं तो यहाँ पे चले जाइए, सुबह से जाइए तो फिर शाम तक वापस आइए, तब तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जगह जगह आराम से बैठना, एंजॉय करना अच्छा लगता है।
क्योंकि यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने यहाँ पे बैठकर ग्रुप फोटो भी क्लिक करवाई थी, सबको बहुत अच्छा लगा। कितना भी कम समय हो यहाँ पे तो ज़रूर बैठना है। फिर ये मेरे पीछे यहाँ से निकलने का है, बट हम लोग यहाँ से नहीं निकले थे क्योंकि हम लोगों की स्लीपरें मुख्य द्वार पे ही थी, तो वहीं से हम लोग निकले। यहाँ देखिए प्रियंका फ़ोटो क्लिक करा रही है प्रीति विवेक से। देव देखिए, आप लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा कितना अच्छा है यहाँ पे। देखिए एक बार ज़रूर विज़िट करिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। पिछली बार हम लोग भी गए थे तो यहाँ पे बैठ के काफ़ी मस्ती किए थे, काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे, बट इस बार हो नहीं पाया, काफ़ी लेट हो गया था। शाम होने को आ गई थी, इसलिए सारी लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। रात में तो वहाँ और भी अच्छा लगता है, व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ हम लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे तो मैं प्रियंका को बुलाई कि साथ में चलो फ़ोटो क्लिक कराते हैं, क्योंकि प्रियंका वीडियो ही बनाने में बिजी थी। और हम लोगों की ये फ़ोटो है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्लोमो बनवा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं। मैं बहुत जल्दी वीडियो को जल्दी दिखा रही हूँ ताकि बहुत लंबी ना हो ये वीडियो और आप लोग थोड़ा सा घूम भी लीजिए। यहाँ माता रानी का मंदिर है, माँ दुर्गा का, बहुत अच्छा लगता है। समय होता तो हम लोग ज़रूर जाते, बट शाम हो गई थी और छोटे छोटे बच्चे थे तो अंकल जी मना कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अगली बार आएंगे तब घूम लेंगे, क्योंकि अक्सर ही हम लोग जाते रहते हैं। ये मेन मंदिर है माता रानी का, मैया सीता का। फिर हम लोग यहाँ से फूल माला लेकर अंदर को चले और ये सारी क्लिप प्रियंका बना रही है। जो क्लिप प्रियंका बनाएगी उसमें मैं आगे रहूंगी और जो मैं बनाऊंगी उसमें प्रियंका आगे रहेगी। भोले बाबा माँ गंगा को अपनी जटाओं से गिराते हुए यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यहाँ का हर डेकोरेशन प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। होटल है, देखिए यहाँ भी सब वुडन का ही सारा वर्क दिखाया गया है, बट है यहाँ बाबा की गुफा है। हम लोग दर्शन करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर शंभु। इन हनुमान जी का आप लोगों ने दर्शन किया। वहाँ कहा जाता है कि जब उनकी मूर्ति बन रही थी तो वहाँ पे एक बंदर अंदर घुस गया था और इसी से माना जाता है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। उसको अच्छे तरीके से सुरक्षित निकाला गया था, उसके बाद ही ये मूर्ति अच्छे से बनी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई। थोड़ा मैं फास्ट कर दी हूँ वीडियो को ताकि जल्दी आप लोग देख लें। और आप लोग कभी भी यहाँ पे घूमने आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे माता सीता की चोटी मानी जाती है कुसा की, तो आगे मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। कौन से रास्ते से जाया जाता है वहाँ पे ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। आप लोग देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते, लाइक भी कर दिया करिए और वीडियो में कमेंट करके बता भी दिया करिए कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो यहाँ मैं प्रियंका को बता रही थी कि यहाँ ओम का भी ले लो, वो बोली मैं पहले से ही ले चुकी हूँ। मैया सीता के दर्शन करिए आप लोग, अपने आप को धन्य कर दीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय 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 माँ सीता, जय माता रानी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। यहाँ आप लोग जितनी नक्काशी देखेंगे सब कांच से उकेरे गए हैं चित्रों में। बहुत अच्छी चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ से प्रियंका बार बार क्लिप ले रही है तालाब के, जहाँ हम लोग नाव से कभी घूमा करते थे। आगे हम आप लोगों को बताएंगे। सीतामढ़ी और विंध्याचल ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ बचपन से लेकर शादी के बाद तक की यादें जुड़ी हुई है मेरी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत अपनापन सा लगता है। लोग कभी आइएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम यहाँ पे आए थे। जब प्रभु और माता रानी दोनों वापस आ रहे थे वनवास से, तब का है ये। और यहाँ देखिए बहुत अच्छी नक्काशी है। फिर हम सीढ़ियों से नीचे जाएंगे कि हम लोग 2nd फ्लोर पे थे। तब नीचे उतरने के बाद यहाँ पे माता रानी का जो धरती में समाहित हो गई थी वो दर्शाया गया है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। जय हो मैया, सबकी मनोकामना पूरी करिए माँ। फिर यहाँ से हम लोग जल्दी चलते हैं।
चारों तरफ तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। देव बार बार कह रहा है कि मम्मा ये तालाब दिखाओ। ये तालाब है, यहाँ पहले नाव भी चलती थी। हम लोग बचपन में आते थे तो नाव से घूमते थे, बट अब काफ़ी गंदगी हो गई है, तो सिर्फ यहाँ पे खेती होती है, जैसे सिंघाड़ा वगैरह की, कमल की। सारी पहले की बात है, अब यहाँ नाव से कोई नहीं घूमता तालाब में। यहाँ पे जब भी आइए थोड़े ठंडे मौसम में आइए, ताकि आप लोग पूरे दिन घूम पाएँ। जल्दी जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना अच्छा नहीं हो पाता घूमना फिरना। माता रानी के केस वाली जो बात मैंने कही थी, अब आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ ढेर सारी चुनरी बांधी हुई है ना, यहीं पे कुशा निकलती है, जिसको माता रानी के माँ सीता के केस कहे जाते हैं, जिनको चोटी करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। देवप्रिया को भी बहुत मजा आ रहा था, बोल रहे थे मम्मा हम लोग पहले यहाँ आए थे ना, फिर यहाँ आए थे ना, वो देखो हमको वो भी याद है। देखिए मंदिर की लाइट्स ऑन हो गई, कितना अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ प्रियंका आप लोगों के लिए छोटा छोटा क्लिप बनाएगी। फिर यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। फैमिली के साथ घूमने में यहाँ बहुत मजा आता है। यहाँ जगह जगह बैठने का बना हुआ है, हर जगह रेस्ट करिए, अपना लंच वगैरह लाए हैं तो करिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काफी हवाएं चलती रहती है, क्योंकि ढेर सारे पेड़ पौधे है ना, भाई बहुत अच्छी आती है। जिन लोगों को नेचर पसंद है उनको तो भाई मजा ही आ जाएगा यहाँ पे। और ये मेरी भतीजी की बेटी है, एक तरह से मेरी नातिन लगेगी और मैं इसकी नानी लगूंगी। बहुत क्यूट है, सबकी गोदी में चली जाती है, रोती नहीं है बिल्कुल। यहाँ देवप्रिया बोले खाने के लिए, तो मैंने इन लोगों को दिलाया जो इनको पसंद था। अब तो मुझे भी छोटी छोटी भूख लगने लगी थी। यहाँ सब लोग दुकान पे खरीदारी कर रहे थे, सबने खरीदारी किया। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता पानी के लिए चल दिए। तो यहाँ चाट वाले भैया के पास हम लोगों ने पानी पूरी खाया, चाट खाया, बहुत मज़ा आया। देवप्रिया ने कोल्ड ड्रिंक भी ली। मुझे प्यास लगी थी तो मैं छाछ लेके पहले पी ली। मैं प्रियंका से पूछी कि अगर टेस्ट अच्छा होगा तभी मैं खाऊंगी, तो फिर देखिए कैसा टेस्ट बता दो इसे। यहाँ टेस्ट तो पास हो गया था, तो फिर मुझे भी खाना पड़ा, पर मैं अलग से नहीं खाई, मैं प्रियंका में ही खा ली थी। अलग से मैंने टमाटर चाट लिया था बस अपने लिए। यहाँ मेरी नातिन खेल रही है घुनघुने से। खा के बताओ। कह रही है नमक कम है, और सच में नमक कम था, बट टेस्ट बहुत अच्छा था। थोड़ा मेरे लिए तीखा भी कम था। इस शॉप पे हम लोगों को विवेक लेके गया था, वो जब भी यहाँ विजिट करता है तो यहीं आता है, तो बोला कि चलो दीदी यहाँ पे खाओगे, बहुत टेस्टी मिलता है। फिर यहाँ पे हम लोग वापस चल दिए। ये उन्हीं जगहों में से है जहाँ आप कई बार जाएंगे फिर भी बार बार जाने का मन करेगा। बिट्टू अपनी मौसी के गोद में बैठी हुई थी और बोल रही थी कि मुझे किस्सी करो, मैं काउंट करूँगी आप 100 किस्सी करते हो कि नहीं। फिर हम लोग गाना गा रहे थे। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।